नमस्कार दोस्तों, मैं रितु आचार्य। कैसे हो मेरे बिग बॉस के प्रेमियों और क्या चल रहा है आजकल। यार कल मैं एपिसोड देखी, एक तो मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि सलमान खान का सीन बहुत कम था। तो मैं बड़ी उम्मीद कर रही थी कि भाई सलमान खान आएगा, मतलब मेरी भी आंखें चार होंगी। एंड मतलब इतना मज़ा नहीं आया, नयन सुख भी नहीं मिला। शायद मुझे लगता है कि उनके पास डेट्स की बहुत ही ज़्यादा कमी है। एंड सेकंड, दो लोगों की फैमिली को मिलाया गया, एक विवेन डिसेना और एक रजत दलाल की मम्मी को। तो मैं कहना चाहूँगी रजत दलाल की मम्मी को कि ठीक है मम्मी, अपना बच्चा, सॉरी आंटी, वो मेरी माई वन मदर, नो नो नो, मेरी भी दो माँ है, एक मेरी माँ और एक मेरी सासू। खैर ठीक है, अब आते हैं पॉइंट पे कि उनकी माँ, ठीक है अपना बच्चा सबको प्यारा लगता है, लेकिन अगर बच्चा गलती करता है तो एक चमाट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तो बड़ा गर्व से महसूस कर रही हैं, तो ये आपको नहीं बताना चाहिए था। अपने बेटे को आना चाहिए था, मिलना चाहिए था और इतना ही बोलना चाहिए था कि बेटा तू ठीक कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा भाषा का उपयोग सही से कर, ये कर। ऐसा मेरा मानना है एज एन व्यूअर एंड एज एन रिव्यूअर, जो मैं रिव्यू करती हूँ। और विवियन की वाइफ नोरा भी आई, तो वो भी ठीक ठाक बातें की। फिर शी एग्जैक्टली चैलेंज विवियन, क्या ये तुम हो? तुम्हारा अग्रेशन साइड नहीं दिखा रहे हो। जो लोग तुम पे खंजर भोंक रहे हैं, तुम उन्हीं पे ये कर रहे हो। तुमको क्यों शिल्पा मैम पे भरोसा है, क्यों करण पे भरोसा है? करण तो क्लियर बोलता है कि वो तुम्हारा दोस्त नहीं है। क्या ईशा और अविनाश सही है? तब एकदम से विवियन बोलता है, विवियन उससे नजर भी नहीं मिला रहा है, बिकॉज वो ऑलरेडी थोड़ा सा ट्रोमा में है। जो भी लास्ट 2 वीक से वो उसने पहले ही एक्सेप्ट किया। इसके बावजूद इस तरह से बोला। फिर अगेन लाइन बोली कि तुम करण को खाना वाना बना के खिलाते हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या तुमको घर के बाहर भी ऐसे लोगों से दोस्ती करनी है? हाँ यार, एक लाइन और जो कि मुझे बहुत ही बुरी लगी, बहुत एरोगेंस लगी। उसकी वाइफ ने ऐसा बोला करणवीर मेहरा के लिए कि तुम भूल गए हो क्या कि वो जूनियर आर्टिस्ट है। मैडम, आर्टिस्ट होता है, आर्टिस्ट का कोई जूनियरिटी और वो नहीं होती है। तो ये आपने बहुत ही खराब बात बोली। मुझे नहीं पता बाकी के लोग क्या, लेकिन मेरे लिए तो बहुत बुरी बात, बहुत बुरी बात। ऐसा आपको नहीं बोलना चाहिए था। आई कंप्लीटली एग्री। विवियन डिसेना इज द बिग नेम ऑफ द टीवी वर्ल्ड और बहुत अच्छे एक्टर हैं। और सच मानो वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। वो किसी के पचड़े में नहीं पड़ते हैं। सबका प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम को सोल्यूशन देने में जाते हैं, उसमें बुराई क्या है? हाँ, वो थोड़ा सा भरोसा कर रहे हैं, उस पर आप उनको जगाओ ना। उनको ये सब बोलने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ही इज स्मार्ट इनफ मैन। उनको पता है क्या करना है, क्या नहीं करना है। ही विल टुक हिज टाइम। सो आप उसको समय दो। आप आके ऐसे नहीं, मतलब मैं बहुत बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुई यार कि ये चीज़ मुझे नहीं अच्छा लगा। एंड आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट इट कि जनता को भी नहीं अच्छा लगा होगा। हम सब विवियन के फैन हैं और मैं तो बोलती भी हूँ कि टॉप 2 में विवियन और करण तो श्योर है। बाकी लोगों का बहुत डावाडोल है, सो मुझे भी नहीं समझ आता है। रहा सवाल शिल्पा जी के लिए, भी लोगों को बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है। वो एक्चुअल में गेम नहीं खेल रही है। सी इज लाइक दैट, वो ऐसी ही है। मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी देखे कि शिल्पा जी जैसे अपने खुद के घर में बैठी है ना, वो वैसे ही बिहेव करती है। मतलब अगर आप उनका प्याज काटना देख लो, छलनी हिलाना, छलनी मतलब इंग्लिश में स्पैचुला होता है, हा? तो स्पैचुला हिलाना, तो वो सब चीज वो घर में ही करती हैं। और वो बहुत ये है। और उनका विवियन के लिए भी सॉफ्ट कॉर्नर है तो है, उसका में भी कोई डिनाइबल चीजें नहीं है। उनसे जो हो गई हो गई। अब वो थोड़ा सोचती है, इसको नॉमिनेट करूं, इसको नहीं करूं, नहीं, नॉमिनेशन इज द बिग थिंग। और उन्होंने सिर्फ एक जुमला ऐसे ही बोल दिया कि पहले के 50 दिन इसके, पहले के और बाद के 50 दिन करेंगे। दैट डजंट साउंड कि शी इज प्लेइंग एनी गेम। शी इज वेरी इनोसेंट और वो अपने हिसाब से नॉर्मल रह के गेम खेल रही है। वो किसी पॉलिटिक्स और उसमें नहीं है। हाँ, उनको बोलना होता है, रजत से मुंह नहीं लगना है तो वो नहीं लगती है। तो मुझे नहीं लगता है कि शिल्पा जी कोई गेम खेल के अब तक टिकी हुई है। नो, आई एम नॉट बिलीव ऑन दैट। और अविनाश ने जो बाजी मारी है तो डेफिनेटली बाजी मारी है और उसको आगे और फेस करना पड़ेगा विवियन को। और रहा सवाल ईशा का, तो बहुत ही फेक लग रही है वो। मुझे नहीं समझ आ रहा। अगर तुमको
पसंद आ गया है लड़का, या ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, तो नॉर्मल तो रहो। तुम जस्टिफिकेशन क्यों दे रही हो? मतलब इतने सारे कैमरे लगे हैं और 24 आवर्स लाइव फीड जाता है मैडम, व्हाई यू गिव जस्टिफिकेशन? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वी आर फ्रेंड्स, वी नो यू आर फ्रेंड्स, वी हैव ऑल्सो फ्रेंड्स, वी हैव नो व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ द फ्रेंड्स। सो सॉरी यार, मतलब 21वीं सदी में है लेकिन फिर भी पता है कि दोस्त क्या है, और इसको हम थोड़ा दोस्त से ज्यादा पसंद करते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है। नोबडी कैन पिन पॉइंट टू यू। तो इस मामले में मैं चुम को बहुत ग्रेसफुल मानूंगी। उसने बोला एक टास्क था कि अंदर से खाना लाने वाने का कुछ था, तो करण को यस नो करना था, तो करण ने यस किया। वो बाहर निकल के आई, ए तुम प्यार करता है तो और खुल के प्यार करो। तो द वे शी इज टॉकिंग एंड द वे शी इज एक्सप्रेसिव, अगेन चुम्मेश्वरी। सो आई रियली लव दैट गर्ल, शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और गजब का वो कोई भी टास्क आता है अपनी एनर्जी लेवल को पूरी तरह से वो दिखाती है, एंड सेकंड वो लेती है चीज़ों को, और वो क्लियर है। अब नॉमिनेशन के लिए भी कभी मैंने उसको नहीं देखा कि उसने कभी भी कोई डिस्कशन किया है। करण किसी को करता है वो उसी को करती है जिसके साथ उसका पर्सनल रीज़न हो, उसको पर्सनल जो भी प्रॉब्लम्स हुए हो। तो ये एक बहुत अच्छी चुम की क्वालिटी मुझे लगी। और जहाँ तक अब चुम का गेम चेंज हुआ है, तो मुझे लगता है कि वो टॉप 5 में डिजर्व करती है। सो रजत दलाल को तो मैं बिल्कुल भी टॉप 5 में नहीं देखती हूँ, और अगर आ जाएगा तो बहुत बुरा लगेगा कि नहीं, मतलब बस बहुत हो गया। फिर लोग बिग बॉस में जाने से डरेंगे, और फैमिली के साथ लोग देखने से डरेंगे। तो जहाँ तक मैं जानती हूँ बिग बॉस के मेकर्स को, कलर्स को, वायाकॉम्स को, सो आई नो वेरी वेल कि वो अभी एंड तक रखेंगे, उसके बाद में अपने हिसाब से वो अब डबल इविक्शन कर देंगे, कुछ नहीं कह सकती। बग्गा जी फिलहाल घर के बाहर हो गए हैं, और बाहर अभी अभी पता चला है हमारे खबरी से और सूत्रों से कि सबसे पहले वो चाय ही के टपरी पे गए, चाय पे चाय पिए जा रहे हैं, चाय पे चर्चा किए जा रहे हैं। तो बग्गा जी आपकी जगह एक्चुअली बाहर ही थी, बट ठीक है, जितने दिन आप रहे कम बोलते थे, चाय पे ज़्यादा बोलते थे, लेकिन